नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थकों, मंत्रियों, विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की सरकार तो गिर गई और भाजपा सत्ता पर काबिज भी हो गई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई, वो भी एक साथ 22 विधानसभा सीटों पर। साथ ही 2 विधानसभा सीटें वहां के विधायकों के निधन के कारण रिक्त हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भविष्य में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने उपचुनाव का बिगुल बजाते हुए सभी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इन्हीं में से एक हाटपिपलिया विधानसभा पर उपचुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी इंदर सिंह परमार, जो कि शाजापुर जिले की सुजालपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक भी हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उपचुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर और हाटपिपलिया विधानसभा की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शुजालपुर के भाजपा विधायक इंदर सिंह परमार जी। इंदर सिंह जी, उपचुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको हाटपिपलिया विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है जी। किस तरह से देखते हैं, क्या चुनौतियां रहेंगी वहां पर? हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक स्ट्रक्चर है जी। उस स्ट्रक्चर को ठीक से सुदृढ़ करते हुए वहाँ के स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव की रचना की जाएगी जी। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जी। ऐसे में जब वहां पे बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी संगठन से नाराज चल रहे हैं। नहीं, कोई भी वहाँ नाराज नहीं है। जो कुछ भी उनकी बातें थी सब लोगों ने, ऊपर के लोगों ने सुन ली है और दीपक जी भी नाराज नहीं है, दूसरे भी कोई नाराज नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी में मनोज जी को हमने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो चुके हैं। इसलिए अब वो कोई बाहर से आए ऐसा हम नहीं मानते हैं, वो परिवार के सदस्य है। और हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका बड़ा योगदान है, इसलिए पार्टी की और सब कार्यकर्ताओं की जवाबदारी कि हम उनको जिताएंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि मनोज चौधरी जी का वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो भी कुछ नाखुश बताए जा रहे थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक्टिव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है ना, इसलिए वो पूरे करेंगे। उनका व्यक्तिगत जो समर्थन है, समर्थक है, वो तो हमारे साथ आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा केडर उनके लिए काम करेगा, मतदाता भी उनको वोटिंग करेगा। क्योंकि सब लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता में किसानों का जो विश्वास है वो शिवराज सिंह चौहान के प्रति है और वो इसलिए सब वोटिंग करेंगे। अभी सिंधिया जी के साथ जितने भी ये लोग सब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, सिंधिया जी के साथ जो नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी उनमें से एक सत्येंद्र यादव जबलपुर के नेता हैं, उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन की और उन्होंने दावा किया है कि सिंधिया जी वापस वहाँ के लोग जो होंगे वो होंगे, उनका हमारे हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो जो हम भारतीय जनता पार्टी ने जिनको अपना सदस्य बना लिया, स्वीकार कर लिया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हमारे बीच में स्थापित होंगे, चाहे सिंधिया जी है या उनके साथ आने वाले सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है और वहाँ हम हर जगह पर अपना प्रत्याशी भी उन्हीं को घोषित कर रहे हैं और वो चुनाव जीतेंगे। कई बीजेपी में जो नेता आ गए थे पहले कांग्रेस से, लेकिन अब वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ल, ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करना कोई अच्छा नहीं। इंदर सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में बने रहेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में और उन्होंने अपनी दादी का और पद चिन्हों पर चलने का निर्णय किया है, वो चलेंगे। कितनी सीटें, अंतिम प्रश्न, कितनी सीटें जीतने की आशा और उम्मीद रखते हैं? 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हम कोशिश करेंगे पूरी 24 की 24 सीटें जीतें। अच्छा, ठीक है इंदर सिंह जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके चुनाव के लिए भी, और आपने हमें चर्चा की, हमारे साथ शामिल हुए, चर्चा में समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.